हेलो बच्चों, क्लास टेंथ का हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है 9 5.2 एक्सरसाइज। 5.2 एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है? इफ़ द थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज 0। अब ये सिंपल सी बात है, इसमें कहा इसने कि आपकी थर्ड टर्म तो 4 है और नाइन्थ टर्म आपकी -8 है। जब ऐसी बात है दोनों की तो आपको ये निकालना है। और इसने कहा अब ये बताओ हमें कि इस ए पी की कौन सी टर्म ए एन यानी कि 0 होगी। ए पी में एक ए पी ऐसी बनेगी जिसकी ए एन आपकी 0 होनी चाहिए, तो वो आपको बतानी है कौन सी टर्म होगी। चलिए इसको कर लेते हैं। पहले हमने लिख लिया, जैसे जैसे इन्होंने दे रखा है ऐसे ऐसे हमने लिख लिया। तो हमने क्या शुरुआत की है? हमने शुरुआत कर दी है A3 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 4। A3 हमारा है 4 और हमारा इधर A9 है -8। A9 हमारा -8 आ गया। अब आपने क्या करना है? लेट A B इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस। डी आपका आ गया कॉमन डिफरेंस। ए आपने मान लिया। जैसे ही आपने माना, इसके बाद आपने क्या करना है? घिसी-पिटी वही बात। आपने A3 दे रखा है तो A3 का फॉर्मूला लगाओ, A9 दे रखा है तो A9 का फॉर्मूला लगाओ। अब A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A3 इक्वल टू A प्लस में 2D। आपको पता है जो यहाँ 3 है तो इसका एक माइनस कम कर देते हैं। A9 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस में 8D। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अब A कितना है हमारा? देखिए A है हमारा, ए ही है। डी कितना है? डी ही है। इक्वल टू A3 कितना है? 4। एंड ये भी ए है, ये भी 8A है और A9 कितना है? -8। डन। साइन चेंज करो, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया एंड देन ये हमारा प्लस का हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है 8। माइनस माइनस था नहीं, एक माइनस क्रॉस हो गया तो दोनों प्लस प्लस बचे, प्लस प्लस हमारा आ गया 12। डन। अब d की वैल्यू हमारी कितनी आई? 12/6। तो d आ गया हमारा -2 क्योंकि यहाँ पर 2 था। -2, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसको ऐसे आप क्रॉस कर देना, काट सकते हो। अब आगे आप क्या करोगे? अब इतना नहीं करना है। इसके बाद जो आपकी इक्वेशन ये 1 और 2 बनी थी ना, इनमें से किसी एक इक्वेशन को उठा के आपने d का फॉर्मूला फिट कर देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है? A प्लस 2D इक्वल टू 4। ए का ए, प्लस का प्लस, 2 का 2, इंटू में -2 इक्वल टू 4। ए का एक देखिए माइनस है, माइनस प्लस -4 इक्वल टू 4। ए इक्वल टू 4, ये इधर माइनस का आके प्लस का हो जाना है तो ए हमारा कितना आ गया? 8। अब देखिए ए हमारा 8, डी हमारा 2। अब ये क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है कि एक ऐसी ए एन बतानी है जो 0 हो। ए पी इज़ द 0। ए पी आपको 0 बतानी है। जब आपको ए पी 0 बतानी है, वही घिसा पिटा फॉर्मूला ए एन वाला लगा दो। तो ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? ए एन का हमारा फॉर्मूला बनेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। डन। अब देखिए ए एन क्या है? इसमें 0 है। ए क्या है? यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, ए एन इक्वल टू 0 ऐसे लिख भी सकते हो क्योंकि आपको गिवन है। ये क्या है? आपको गिवन है, दिया है। ए कितना आया? 8 आ गया। प्लस का प्लस, एन का एन, माइनस का 1, डी का -2 आ गया। 0 का 0, 8 का 8, प्लस का प्लस। एन को -2 से करोगे या तो ऐसे कर लो, ऐसे ही कर दो आप। तो एन को -2 से करोगे या सिंपल ऐसे कर लो। देखो 8 लिया आपने, ऐसे मत करो आप, ऐसे करो। 8 रखा है यहाँ पर, 0 के पास लेके जाएंगे, 8 को 0 के पास लेकर गए, माइनस का हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, आप इसको इधर लेकर आओगे, ये डिवाइड में हो जाएगा लेकिन माइनस रहेगा। अब माइनस माइनस क्रॉस हो गए तो 4 आया। 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8, 4 आ गया। इसको काट भी सकते हो, हल्का सा काटा। यहाँ क्या बचा है? n-1। सिंपल क्या बचा? n-1। अब 4 इक्वल टू n-1। डन। अब ये देखो ये माइनस का है, अब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये इधर प्लस हो गया, ये n आ गया। तो n आपका कितना आया? 5। n कितना आया? 5। n यानी कि आपकी n टर्म पे 0 रहेगी आपकी। डन। 5वीं जगह आपकी an 0 हो जाएगी। डन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ बच्चों लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर जाएं। बाय बच्चों।